अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यार, धोखा या पैसा? धोखे पर खड़ा ये महल। हर मुलाकात एक सोची समझी चाल थी। लेजर की किताबें, नकदी के ढेर और शहर के नक्शे पर झुकी दो परछाइयां। अब आगे देखिए क्या होने वाला है। मुंबई की बारिश, धड़कता शहर आज रात कुछ बदलने वाला था। भीगी सड़कों पर तपिश थी, हर बूंद में छुपा एक राज। ईशानी की नजरें आग की तरह थीं। आर्यन और ईशानी, दो नाम, एक खेल, जहां दिल धड़कते नहीं, दांव लगते हैं। कंक्रीट को कविता बनाना कोई आपसे सीखे। और इस शहर में आज रात किस्मत भी बिकने वाली थी। और बिना आहट के करीब आना आपसे। आर्यन और ईशानी का मिलन जैसे मसाले और बारिश, एक जानलेवा मेल। दुनिया सिमट रही थी बस दो धड़कनों तक। और अब आर्यन और ईशानी दो जिस्म नहीं रहे, एक जान बन चुके थे। दोनों की धड़कनें एक ही रिद्म में चल रही थीं। सांसों में घुल चुका था जुनून और उनकी नजरें खामोश दास्तानें लिखने लगी थी। ऐसी दास्तानें जिनमें पूरी जिंदगी कुछ लम्हों में सिमट जाती है। लेकिन किस्मत ने रुख बदल दिया। चेतावनी आई, वो भी बहुत देर से। अब टलना मुमकिन नहीं था। खेल अब शुरू हो चुका था और हारने वाले के लिए कोई दूसरा मौका नहीं था। आर्यन का पेंट हाउस एक खूबसूरत पिंजरा था। हर कोने में एक राज छिपा हुआ था। दीवारों पर खामोश कहानियां टंगी थीं और खिड़कियों से झांकता था सन्नाटा। हवा में भी किसी डर की गंध थी। खामोशी में ईशानी के कदमों की आहट थी। उसकी हर मुस्कान में एक खतरा छिपा हुआ था। लाल रंग तुम पर जंचता है। आर्यन के आवाज में ठंडक थी और उस ठंडक में छिपी थी एक बेचैनी। दोनों आपस में ऐसे मिले जैसे जन्मों के साथी हों। ईशानी ने आर्यन की आंखों में एक अजीब सा सुकून और डर देखा, जैसे वह इस खेल का हिस्सा हो। नजरें भटकती तो लगता कहीं कुछ ऐसा छिपा है जिसे देखना नहीं चाहिए। फिर ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यन के प्यार में डूब गई। अचानक गिलास में भरी वाइन छलक कर गिर गई। ईशानी ने सोचा, वाइन या शायद कुछ और। क्या वह सही जगह आई है? दिल में एक अनजाना डर उठने लगा और खामोशी अचानक भारी लगने लगी। आर्यन ने ईशानी को अपनी बाहों में लेकर उसे अपने प्यार में मदहोश करने लगा। और ईशानी भी धीरे धीरे उसके प्यार के जाल में फंसने लगी। आर्यन पर पूरा यकीन करने लगी। उसकी धड़कनें अब आर्यन से जुड़ने लगी और दिल ने हर शक को चुप करा दिया। हर लम्हे के साथ उसका यकीन और गहरा होता गया।
अब उसे लगने लगा था कि आर्यन ही उसकी दुनिया है। वो आर्यन पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगी, पर इस घर में भरोसा ही सबसे कीमती चीज था। और उसी रात वही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। तुम्हें खोने का डर अब खत्म हो गया है। इतनी रात को कौन हो सकता है? आर्यन ने दरवाजे की घंटी सुनी। वह तुरंत उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। सामने खड़े एक नाकाब के पीछे मीरा, खामोशी में भी एक चीख है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है आर्यन। मीरा घूंघट पीछे फेंकती है और उसका चेहरा पीला और घबराया हुआ खेल है। अभी खत्म नहीं हुआ है आर्यन। मीरा अपने लिबास से एक रिवॉल्वर निकालती है और वह आर्यन के लिविंग रूम में कदम रखती है। पीछे हटो वरना ये सीना छलनी कर दूंगी। फिर अचानक मीरा, तुम यहाँ कैसे? ईशानी आर्यन के पेंट हाउस में मीरा को अचानक देखकर वह सदमे में जड़ हो गई है। सब राख हो गया, मेरा परिवार, मेरी इज्जत, सब। शांत हो जाओ मीरा, बात करते हैं। मैं समझता हूं तुम परेशान हो, लेकिन गुस्सा मत करो। बैठ जाओ, हम मिलकर इसे सुलझा लेंगे। प्लीज मेरी बात सुनो। शांत। मेरे पिता की मौत का हिसाब चाहिए मुझे। वो पैसे हम वापस कर देंगे। प्लीज बंदूक नीचे रखो। तू चुप रह, तूने तो अपनी रूह भी बेच दी है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। जो करना है मुझे करो, उसे छोड़ दो। आर्यन ईशानी के आगे आकर मीरा को शांत करने की कोशिश करता है। आज ये आग बुझेगी खून से। ईशानी भागो यहां से, अपनी जान बचाओ। डर का नकाब अब उतर रहा था। ईशानी ठिठक कर खड़ी रही। उसके चेहरे से डर धीरे धीरे गायब हो रहा था। ईशानी धीरे धीरे बंदूक की ओर बढ़ने लगी। बस करो दीदी, अब इसकी जरूरत नहीं है। तुमने इसे संभाल लिया, मैंने सोचा तुम डर गई। मीरा नरम पड़ी। ईशानी उसे कमरे में ले गई और कहा वह आराम करे, तब तक वह आर्यन को संभाल लेगी। डर तो इसे लगना चाहिए जिसने हमें बर्बाद किया। ईशानी, तुम ये क्या कह रही हो? ईशानी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम ये क्या कह रही हो? अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। छोड़ दो मुझे, मैं सब देने को तैयार हूं। ईशानी आर्यन को खींचते हुए उसके महोगनी डेस्क की ओर ले जाती है। पासवर्ड टाइप करो अभी, इसी वक्त। प्लीज मेरी जान मत लेना। चुपचाप डिजिटल सिग्नेचर करो वरना अंजाम बुरा होगा। आर्यन के लैपटॉप की स्क्रीन पर ट्रांसफर सफल दिखता है। तुमने मेरी रूह तक उजाड़ दी ईशानी। जो आर्यन का था अब ईशानी और मीरा का हो गया। रूह तो बहुत पहले मर चुकी थी आर्यन। आर्यन डेस्क पर ढहकर हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ता है। खेल खत्म हुआ, अब निकलो यहां से। आखिरकार हमारा सब कुछ वापस मिल गया। जो उसका था फिर ईशानी मीरा का हुआ। दोनों खुश थीं, पर खेल बाकी था। आर्यन, बुरा मत मानना, पर तुम अब हमारे लिए खतरा हो। फिर अचानक ईशानी की नजर आर्यन के लैपटॉप पर पड़ी और वह चौंक गई।
कब शिकारी शिकार बन गया पता ही नहीं चला। ये क्या है? लैपटॉप पर धुंधले वीडियो में ईशानी मीरा रूफटॉप ट्रैप पर चर्चा करती दिखी। ये वीडियो हमारे घर का है, लेकिन कैसे? कोई हमें देख रहा है। आर्यन का रोना थम गया और सन्नाटा छा गया। वह उठकर रुमाल से चेहरा पोंछने लगा। फिर उसने ईशानी मीरा की ओर खौफनाक शांत मुस्कान से देखा। एक्टिंग तो अच्छी थी ईशानी, पर स्क्रिप्ट पुरानी थी। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं एक हंटर हूं। मुझे स्कैमर्स का शिकार करने में मजा आता है। वो अकाउंट्स खाली थे मीरा, बैंक को मैंने ही अलर्ट किया था। दोबारा मिलना होगा जेल की सलाखों के पीछे। उसने हमें पहले दिन से ही चुन लिया था। ईशानी, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसे जाल की गंभीरता समझ आ गई। पुलिस के आते ही Game over, मीरा घबरा ladies. गई और दरवाजे खिड़की की ओर देखने लगी। आखिरकार जीत शैतान की हुई। मीरा ईशानी पुलिस के गिरफ्त में गई और आर्यन ने जाम उठाया। शिकारी का खेल अभी भी जारी था। और कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।